मोहसिन नकवी ने एक और राफेल गिरा दिया और अब पाकिस्तान अगर डिसरिस्पेक्ट होगा तो हम जो है फर्दर आगे नहीं चल सकेंगे। अब धंधा हो गया है, पैसे कमा लिए हैं, एड्स आ गए हैं, उसके बाद चलो अब देशभक्ति का ड्रामा शुरू कर दो, अब हाथ नहीं मिलाना जी। विक्रांत गुप्ता उसने भी ये कहा अपने शो में बैठ के, अगर भारत के साथ कोई और टीम इस तरह करती तो भारत भी ऑफेंस होता, भारत भी इसके बारे में सोचता। इसका मतलब ये कि उनको भी पता है कि घटिया हरकत भारतीयों ने की है, उनके सूर्य कुमार यादव एंड इस कंपनी उन्होंने घटिया हरकत की है, ये उनके अपने जर्नलिस्ट मान रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स ने इनको हड्डी दी हुई थी, वो चूस ली है, उसको चूसने के बाद इनको फिर अपने वो जो देशभक्ति वाला कीड़ा काट रहा है इनको पिछले 3 महीने से, वो उसके बाद उनको याद आया। अम्मी जान कहा करती है गंदा है पर धंधा है। क्रिकेट टीम को इसका ब्लेम नहीं कर सकते, ये बीजेपी गवर्नमेंट है। मैं इंडियन क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूं, मैं बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ जब भी बात करूंगा। इंडियन क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बड़ी खबर के साथ आज इस वीडियो में आ गए हैं। कल परसों से जो ड्रामा चल रहा है एशिया कप को लेकर, उस बायकॉट को लेकर, उस गंजे टकले को लेकर, वहां पर अब जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ऑथेंटिक खबर यह है कि मोहसिन नकवी ने इंडिया का एक और तैयारा गिरा दिया, मोहसिन नकवी ने एक और राफेल गिरा दिया और इंडिया इस दफा मजीद घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इस तरह की स्ट्रेटेजी मोहसिन नकवी ने बनाई। मोहसिन साहब, सबसे पहले तो सर आपको सलाम है। एमएसआई साहब आप भी कर लें सलाम। जी सलाम। मोहसिन नकवी ने जनाब जय शाह की नींद हराम कर दिया, जय शाह की नींदें उड़ा दी हैं। बीसीसीआई पूरा सर जोड़कर बैठ गया कि अब इस बंदे का क्या करना है। इसने पहले हमें जंग में हराया, अब ये क्रिकेट के मैदानों में भी हरा रहा है, ये कर क्या रहा है आखिर बंदा, इसको कुछ करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। खबर यह है, पहले तो हमने कहा था कि उस रेफरी को हटाया जाए, क्या नाम था उसका, एंडी पाइक्राफ्ट को हटाया जाए वरना हम आने वाला टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। अब मोहसिन नकवी साहब को पता था कि जब हम ये बात करेंगे तो इंडिया इसका प्लान बी जरूर लेके आएगा, कोई ना कोई अल्टरनेट जरूर लेके आएगा। लेकिन मोहसिन नकवी के पास भी प्लान बी मौजूद था। वो प्लान बी क्या था आगे चल के वीडियो में बताते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी ने एक बड़ा छक्का मार दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी दुनिया में वाह हो गई है। उन्होंने क्या किया आगे चल के बताते हैं, लेकिन इसका अल्टरनेट इंडिया ने क्या दिया है एमएससी साहब, वो जरा हमारे नाज़रीन के लिए बता दें। इंडिया ने क्या अल्टरनेट देना। मैं सबसे पहले तो देखिए जो बात आप कर रहे हैं वो भी कंफर्म कर देना कि आईसीसी का ऑफिशियल कोई नहीं है, वो जरा थोड़ा सा बता दें। ये इंडियन मीडिया कह रहा है। अच्छा, आप आईसीसी और बीसीसीआई में को फर्क कर रहे हैं? ओ माजरत, आईसीसी बीसीसीआई, आईसीसी बीसीसी, आईसीसी का मतलब वही लोग हैं जो वहां बैठे हुए हैं। आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल है डेफिनेटली, और क्या है। ठीक है, आगे इन्होंने मैच खेल लिया, इन्होंने ऐड से पैसे कमा लिए, इन्होंने जो अपना वो जो ब्रॉडकास्टर्स ने इनको हड्डी दी हुई थी वो चूस ली है, उसको चूसने के बाद इनको फिर अपने वो जो देशभक्ति वाला कीड़ा काट रहा है इनको पिछले 3 महीने से, वो उसके बाद उनको याद आया और अब दोबारा जो है वो। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि हम अगर ये बात करें ना कि हमारा मीडिया क्या कहे तो लोग समझेंगे कि वन साइड बात हो रही है। उनका जो अपना मीडिया है, जिसके डर से उन्होंने उस दिन चवल मारी थी, वो हाथ नहीं मिलाए थे उनके कप्तान ने, उनका अपना मीडिया जो है वो इस वक्त इतना लताड़ रहा ना उनको इस बात पे कि भाई तुमने अगर बायकॉट करना था, तुम अगर इतने ही देशभक्त थे, वो जो इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड, तो ना खेलते पाकिस्तान के साथ। भाई जिस बॉल के साथ पाकिस्तानी खेल रहे हैं उसी बॉल से खेले ना इंडियन। जिस ग्राउंड पे पाकिस्तानी खेल रहे हैं उसी ग्राउंड पे खेले ना। ऐसे ही है। जब ये सारा कुछ कर लिया है तो फिर हाथ में आ लेते। ये पंजाब के सीएम ने भी ये बात की थी। भाई सब कुछ हो गया ना। जिस बॉल से वो खेल रहे हैं, जिस बॉल पे पाकिस्तान ने थूक लगा के उसको वो किया होगा उसी से ही वो, अब वो सारा कुछ हो गया लेकिन हाथ नहीं मिलाना। ये क्या बचकाना बातें हैं, ये कौन लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है किस किस्म का माइंडसेट है जो ये लेकर बैठे हुए हैं। और अलविया ये है कि इस किस्म के लोगों के पास आईसीसी आ गया है और आईसीसी का अब स्टेक जो है ना वो दांव पे लगा हुआ है। मुझे हैरानगी जो है ना इस बात की है कि आईसीसी में वो लोग जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स का हिस्सा है, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, साउथ अफ्रीका से है, जहां से भी मतलब आईसीसी के जो मेंबर्स हैं, वो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव वाले लोग वो क्या कोई शराब पी के बैठे हुए हैं, क्या करके बैठे हुए हैं? मे भी हो सकता है पी के बैठे हो। बहरहाल इस वीडियो के चलते चलते अपने जरा इंडियन फैंस जो ना बहुत सारे कमेंट किए आपने पिछली वीडियो पर, जरा थोड़ा सा ना काम रहकर ठंडे दिमाग से सोचे। आपके इंडिया से, मैं भी इंडियन क्रिकेट दिमाग से क्या ताल्लुक है यार, हम भाई गाने दिया करें। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। पिछले 3 महीने में कोई एक बंदा मिला आपको उसमें से जिसने आपको देख के कहा कि यार हाँ इसका दिमाग थोड़ा सा काम करता है? नहीं, बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो हम तो समझते थे कि भाई ये जो इंडिया की टीम है ये चैंपियन टीम है, ये हमारे से क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, इनकी तो है ऐसी बात, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चैंपियन ऐसे होते हैं। इंडियन जहां तक स्किल सेट की बात है आप ये कह सकते हैं वो अच्छे प्लेयर हैं। आप मेरी बात, क्या दिमाग का ताल्लुक है इन लोगों के साथ? अहमद सईद, आप इंडियन क्रिकेट टीम को इसका ब्लेम नहीं कर सकते, ये बीजेपी गवर्नमेंट है। मैं इंडियन क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूं, मैं बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ जब भी बात करूंगा। इंडियन क्रिकेट एट इट्स बेस्ट।
वो बेस्ट हैं, हम मानते हैं। इंडियन क्रिकेट हमसे बहुत आगे है, वो नंबर 1 टीम हाँ, है। तो हम कह रहे हैं कि दोबारा मानते हैं। 21 में दोबारा आ दें हम 21 को, मसला ही नहीं है। हाँ, लेकिन इंसान के बच्चों की तरह बिहेव करें। हाँ, यस। अब वो जो और अगर fans- इंसान के बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना ना, तो फिर मर्द के बच्चे बने और फिर छोड़े, करें बायकॉट। फिर कहें कि हमने नहीं खेलना, लेकिन खेलना भी है। हाँ। वो जो अपने आर्मियों को आर्मी के लोगों को वो कहा था कि हम डेडिकेट कर रहे हैं, उनका खून बेच भी दिया, धंधा भी कर लिया उसके पैसा भी कमा ऊपर। लिया। अब जब धंधा हो गया तो फिर उन्हें पता है कि हम इस कंडीशन में वापस इंडिया नहीं जा सकते हैं। हाँ। अब धंधा हो गया है, पैसे कमा लिए हैं, एड्स आ गए हैं, उसके बाद चलो अब देशभक्ति का ड्रामा शुरू कर दो। अब हाथ नहीं मिलाना जी। एक मिनट। अच्छा, देशभक्ति बेचने के लिए क्या सोचा है? हाथ नहीं मिलाना। हाँ, एक मिनट। ओ भाई, क्या बकवास है ये। तुम लोग इतने बड़े अगर अपने मुल्क से मोहब्बत करते हो तो जरा मर्द के बच्चे बनो ना। हाँ। अच्छा। टोटल औकात, ये मैं जुमला बोल रहा हूं, टोटल औकात बीसीसीआई की ये है कि 4 चैनलों के मालकान ने बीसीसीआई को आगे लगाया हुआ है। ये मल्टीपल टाइम हम कह चुके हैं, ये बात कर चुके हैं, लेकिन उनको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे वो डायलॉग में याद आ गया, अम्मी जान कहा करती है गंदा है पर धंधा है। ठीक है ना। बहरहाल अम्मी जान ने नहीं कहा, इन्होंने खुद पेश की अपनी। अच्छा, बहरहाल सबसे बड़ी खबर यह कि बायकॉट एशिया कप होने वाला है। अब हम बताएंगे कि बायकॉट होता क्या है। जहाज अब्बू जान ने गिराया, जहाज अब्बू जान ने गिराए हैं, अम्मी जान उनकी। खैर, ये किधर अम्मा अब्बा की तरफ निकल गए यार, ये इधर ही रहने दो। अच्छा खैर, बायकॉट मैं कहा था, दोबारा से आ जाओ। यस, बायकॉट एशिया कप। मोहसिन नकवी साहब का प्लान भी तैयार है। मोहसिन नकवी साहब ने जनाब, अच्छा, शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी की तारीफ की है। मसला यह कि मैं आपको टू द पॉइंट बता दूं कि मोहसिन ये जो कह रहे हैं कि हम बड़े देशभक्ति हैं, हम अपने मुल्क का सोचते हैं, मुल्क का ऐसे नहीं सोचा जाता। मोहसिन नकवी ने कहा है कि जनाब हार जीत एक तरफ, अगर आप हमें डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ये डिसरिस्पेक्ट के एलिमेंट में आता है। डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान डिसरिस्पेक्ट होगा, पाकिस्तान अगर डिसरिस्पेक्ट होगा तो हम जो है फर्दर आगे नहीं चल सकेंगे। नकवी साहब का ये स्टांस है और इंडिया की नींदें इसलिए उड़ी हुई कि अगर ये बंदा जो स्टैंड ले लेता है, ये उस पर पूरा उतरता है, तो इसका मतलब यह है कि बायकॉट एशिया कप। ये अंदर की खबर मैं दे रहा हूं, अब से 2 घंटे बाद जनाब ये वीडियो पोस्ट जब होगी ना, तो ये तब तक खबर आ चुकी होगी, ऑफिशियल हो चुका होगा कि पाकिस्तान अगला मैच नहीं खेल रहा। अब भारत ने, आईसीसी ने, एक ही बात है भारत और आईसीसी ने एक ऑप्शन दिया आपको, वो ये है कि जो पाईक्राफ्ट है इसको हम आपके मैच में, पाकिस्तान वाला जो भी मैच होगा, पाईक्राफ्ट को नहीं रखेंगे, इसकी जगह रिचर्डसन आ जाएंगे। वो भी एक अच्छा वैसे रेफरी है, मैंने देखा माजी में उसने बड़े अच्छे फैसले किए हुए। रिचर्डसन आ जाएगा, चलो आपका भी थोड़ा सा हौसला लगेगा। लेकिन नकवी साहब ने कहा यह भी नहीं होगा, जब तक एंडी पाईक्राफ्ट को इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं किया जाता तब तक हम नहीं आएंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में भी, अहमद सईद, कि इस तरह का कोई लॉ है ही नहीं है, रेफरी का इख्तियार है कि जनाब वो ये कह सकता है कि आपने हाथ नहीं मिलाना। तो मुझे कोई एक आधा पाकिस्तान में जो है ना, नुमान न्याज साहब ने कहा है, राशिद लतीफ साहब ने कहा है, उसके बाद मोहम्मद हफीज साहब ने भी कहा है कि मोहम्मद हफीज साहब ने कहा कि ये सारा इंडिया का प्री प्लान था। इंडिया ने पहले ये प्रॉपर प्लान बनाया था कि अगर हम मैच जीते हैं तो हम ऐसे ऐसे ये सारे बहुत मोतबर नाम है जो आपने लिए हैं। जाहिर इनका क्रिकेट के अंदर एक नाम है, लेकिन जाहिर है कि अगर आपको क्रिकेट में नाम है थोड़ा बहुत और आपके सामने माइक पड़ा हुआ है तो आप कुछ भी बात कर दें व्यूज के लिए, ये मुनासिब नहीं है। जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मामला हुआ है ना, ये आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है। मैं थोड़ी सी मुश्किल अगर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या होती है? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, स्पेलिंग जो इसके? कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना किसी भी बोर्ड का, फॉर एग्जांपल एक प्लेयर ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पाकिस्तान के बाहर कि नहीं यार, मैं तो ये सोच रही हूं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अच्छा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना पीसीबी का या बीसीसीआई का, तो उस ऑटोमेटिकली आप उस कोड ऑफ कंडक्ट को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे होते हैं। उस कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ उसको ऑफेंस को देखते हुए पाबंदी लगाई जा सकती है। यह कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स स्विट्जरलैंड में इनका दफ्तर है, वहां पे जाकर ये अपील दायर की जा सकती है किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से। ठीक हो गया? ठीक है। अब ये भी वो वाले रिवायात क्रिकेट की, वो रिवायात जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्समैनशिप के साथ है, वो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मैच याद दिलाता हूं, विराट कोहली, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं विराट कोहली की, मैं बहुत बड़ा प्लेयर था विराट कोहली। विराट कोहली ने एक मैच में अंपायर से बिला वजह अपील करी जा रहे थे। अब ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, अपील करना प्लेयर का हक है ना, बिल्कुल हक है। लेकिन अगर वही हक प्लेयर अब्यूज करना शुरू कर दे, 4 दफा उसने अपील की, 5 दफा अपील की, बिला वजह उसने अपील की, आईसीसी ने उसके ऊपर 25% मैच फीस का जुर्माना आयद किया। बड़ी हिम्मत है वैसे, देनी पड़ेगी आईसीसी को। अच्छा, तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की चीजें होती है ना, ये कोड ऑफ कंडक्ट की चीजें
लीगली भी वायबल होती हैं ऑफेंस को देखते हुए, इसके ऊपर जुर्माना हो सकता है। अच्छा, तो ये जो लोग बात कर रहे हैं ना कि कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, वो आईसीसी का जरा जाके पढ़ लें, 2.1.1 जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी तफसील जरा जाके पढ़ें। इसलिए मैंने आपको कहा था, अब उनका काफी तजर्बा है जा रहा है बोलने का, लेकिन कुछ भी बोल दे, मतलब थोड़ी बहुत रिसर्च बंदे करनी चाहिए। अब वो खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं, जहां से ये कंफर्म, इस पे मोहर साबित हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा कि पाकिस्तान आगे बायकॉट करने जा रहा है, वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं आज। और आज की इस मुलाकात में मोहसिन नकवी साहब बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान का परचम हमने सर बुलंद रखना है, हम इस टूर्नामेंट का बायकॉट कर रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, वो भी ऑन मेरिट रिक्वेस्ट की हुई हमने आईसीसी को, क्योंकि हमें डिसरिस्पेक्ट किया गया है। जब तक इस हैंडीक्राफ्ट, इस टकले, इस गज्जे को नहीं हटाया जाता, हम नहीं खेलेंगे। आई एम डैम श्योर कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब उनको ग्रीन सिग्नल दे देंगे कि आप जनाब विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अच्छा, वैसे ये पता कर लें कि मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात वजीर आजम साहब के साथ है या वजीर आजम की मुलाकात मोहसिन नकवी साहब? बात एक ही है, जैसे बीसीसीआई आईसीसी एक ही है ना, उस तरह वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक ही चीज है, मतलब कि ब्रोज हैं, लाइक ब्रोज, इतना करीब एक दूसरे को समझते, तो वजीर आजम एक दूसरे को समझते हैं। बहरहाल पाकिस्तानियों, आपकी क्या राय? वैसे तो इंडियंस आप भी बता सकते हैं आपकी क्या राय। ऐसा होना चाहिए, एक छोटी सी डिमांड है और ये ऑन मेरिट डिमांड है कि पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट किया गया है, डर के भाग गए आप, दरवाजे में छुपे रहे आप, हम चौड़े होके वहां पे हार के पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट क्यों किया गया? अपने बुजदिली का मुजाहरा किया गया। चलें आप ये कह सकते हैं, बुजदिली का मुजाहरा किया गया। उन्होंने हाथ इसलिए थोड़े, उन्हें रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट से क्या ताल्लुक है? इज्जत वो देता है जो इज्जतदार होता है। अच्छा, मजे की बात ये तो डर गए हैं अपने मीडिया से कि हाथ मिलाएंगे तो फिर हमें ये वो जो 3 दिन से वो हो रहा था ना, वो जो क्या नाम है उसका, वो अर्नब गोस्वामी, वो उस तरह के काफी सारे क्लाउन रखे हुए उन्होंने अपने कंट्री में। ये हाथ से इसलिए नहीं मिलाया कि ये उन चैनलों के मालकान से डरते हैं, इनका धंधा चलता है उस पर। अच्छा ठीक है, बॉलीवुड के अलावा इंडिया के पास है क्या? टीवी के अलावा है क्या इनके पास? मुझे साफियों से याद आया, या इस तरह से याद है, विक्रांत गुप्ता ने ये कहा, विक्रांत गुप्ता फिर उसका नाम आ जाता है। अच्छा, उसने भी ये कहा अपने शो में बैठ के, एमएसआई साहब, उसने कहा कि अगर भारत के साथ कोई और टीम इस तरह करती तो भारत भी ऑफेंस होता, भारत भी इसके बारे में सोचता। इसका मतलब ये कि उनको भी पता है कि घटिया हरकत भारतीयों ने की है, उनके सूर्य कुमार यादव एंड इस कंपनी, उन्होंने घटिया हरकत की है, ये उनके अपने जर्नलिस्ट मान रहे हैं। तो बहरहाल इनको भी मान लेना चाहिए कि उनसे घटिया हरकत हो गई है, माजरत ना करें, लेकिन इस हैंडीक्राफ्ट, इस टकले को, इस अंडे को, अंडा और हैंडीक्राफ्ट सेम नहीं हो गया, इसको बाहर निकाले और फिर टूर्नामेंट को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त। और आखिर मैं ये भी कह रहा हूं कि हमारे बगैर करवा के दिखा दो, प्रॉफिटेबल करवा लेंगे, लेकिन कमाई करके दिखा दो हमारे बगैर। अल्लाह हाफिज।